Hello friends, welcome to English Literature friends. This is very important class for your HTET एग्जाम्स फ्रेंड्स। वैसे तो फ्रेंड्स ये क्लास हमारे किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जहाँ कहीं भी हमारी जनरल इंग्लिश आती है तो प्रीपोजिशन से कम भी 3-4 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। और हम हमारे जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक की बात करते हैं तो कम से कम आपके 5 नंबर का यहाँ पे फ़ायदा होने वाला है फ्रेंड्स। तो इस क्लास का हम डिस्कस करेंगे जो कि जितने भी हमारे इम्पोर्टेंट जो हमारी प्रीपोजिशन हैं उनको हम ईजिली कैप्चर कर पाएंगे फ्रेंड्स। और अगर आपको मेरी क्लास पसंद आती है तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, आपका जो लाइक है, आपके जो व्यूज़ हैं फ्रेंड्स, उनसे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और उसी से ये हो पाता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारी प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन क्या होता है, जैसे हम इसका डिवाइड करते हैं इस वर्ड का प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन पोजीशन से पहले आकर उसकी पोजीशन को बताना। किसी भी नाउन की हम पोजीशन को बताते हैं तो उससे पहले आके हम क्या करते हैं, जो वर्ड नाउन से पहले आकर नाउन की पोजीशन को डिफाइन करते हैं उन्हीं को क्या कहा जाता है, प्रीपोजिशन कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, कि काम है वो किस दिशा से हो रहा है, कैसे हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे जो प्रीपोजिशन है वो एक्शन को डिफाइन करती है और नाउन को भी डिफाइन कर रही है। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो हमारा जो फर्स्ट प्रीपोजिशन है फ्रेंड्स, उसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारा रहता है टाइम। यहाँ पे मैंने टाइम से रिलेटेड प्रीपोजिशन यहाँ दिखाए हैं जो कि एट, ऑन, इन। तो फ्रेंड्स हम देखते हैं कि एट होता है ना ऑलवेज, किसके साथ यूज होता है, एट ऑलवेज क्लॉक के साथ यूज होता है। जैसे आई विल अपलोड दिस क्लास एट 10 o'clock, ऐसे मैंने कोई सेंटेंस बोल दिया। आई विल रीच देयर एट 10 o'clock, ऐसे हम बोलते हैं। दूसरा अगर हम बात करें तो किसी भी कंडीशन को भी वैसे तो एट होता है वो शो करता है। जैसे ही इज़ गुड एट इंग्लिश, ही इज़ गुड एट डू दिस। ठीक है फ्रेंड्स, कि वो किसी चीज़ में अच्छा है तो उसकी जो कंडीशन होता है उसको शो करने के लिए भी हम एट का यूज़ करते हैं। लेकिन जो बेसिकली मैंने यहाँ पे हेडिंग डाला है वो टाइम के लिए डाला है। तो टाइम को शो करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, एट का यूज करते हैं। जैसे आई विल बी रिच एट 10 AM। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे करके हम बोल सकते हैं। फिर हमारा दूसरा आता है ओन। ओन किसके लिए यूज होता है फ्रेंड्स, तो ओन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे डे, वीक, डेट। जैसे माई बर्थडे ऑन 26 अप्रैल, ऐसे हम बोलते हैं ना। तो कोई भी सेंटेंस जैसे वीक, डेट महीने को शो करता है। जैसे माई बर्थडे ऑन सितंबर, ऐसे हम बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, किसी सितंबर 21 ऐसे हम बोलते हैं। तो जहाँ कहीं भी हमारा इस टाइप के आता है, वीक आता है, ऑन दिस वीक, ऑन दिस वीक, ऑन दिस डे, हम बोलते हैं ना ऑन संडे, आई विल कम ऑन संडे, ऐसे हम बोलते हैं ना फ्रेंड्स। तो ऑन संडे, ऑन वीक, ऑन मंथ, डेट, ऐसे करके हम किस में लगाते हैं, ऑन लगाते हैं उसमें। ठीक है, आगे चलता है हमारा इन। इन का कहाँ पे यूज़ करते हैं, तो इनका हम यूज़ करते हैं फ्रेंड्स इन द मॉर्निंग। हम बोलते हैं ना इन द मॉर्निंग आई विल डू दिस, इन द इवनिंग आई विल डू दिस। ठीक है, इन द आफ्टरनून, इन टुनाइट, इन द टुनाइट, या इन टुनाइट, या इन द ईयर। ईयर हमारा बड़ा आ जाता है फ्रेंड्स, तो बड़े किसी चीज़ को शो करने के लिए हमारा क्या आता है, इन आता फ्रेंड्स। ठीक है, क्या आता है, इन आता फ्रेंड्स। आगे देखो, इसने एग्जाम्पल दे रखे हैं। राम्स या रोहन्स बर्थडे इज ऑन दी 5th of June। ठीक है, मैंने जैसे कि आपको बताया है आई हैव बीन टीचिंग इन दिस इंस्टीट्यूट सिंस। ठीक है फ्रेंड्स, इन दिस इंस्टीट्यूट। तो यहाँ पे जो इन है ना फ्रेंड्स, वो किसको शो कर रहा है, जो कंडीशन की इसमें, कि इस इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, और वैसे मैंने आपको बता दिया कि इन द मंथ, इन द ईयर ऐसे लगता है। माई बर्थडे कम इन, हम बोलते हैं ना माई बर्थडे कम इन दिस ईयर, या फिर आई हैव बोर्न इन दिस ईयर, हम ऐसे बोलते हैं ना फ्रेंड्स। तो इस तरह से हम करते हैं फ्रेंड्स। आई हैव बोर्न इन दिस ईयर, हम बोलते हैं ना फ्रेंड्स कि मैं इस ईयर में मेरा जन्म हुआ था। तो फ्रेंड्स जो मैं बोल रही हूँ उसके ऊपर जाइएगा, उनको नोट डाउन करिएगा। कम से कम ये आपकी क्लास है वो 3 से 4 नंबर की होने वाली है फ्रेंड्स, इसी HTET में, जो आपको ओनली एक क्लास से मिलेंगे। और फ्रेंड्स मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, जो +1 2 की NCERT फ्रेंड्स मैं उसको करूँगी टिल अपने HTET एग्ज़ाम तक। लेकिन फ्रेंड्स अगर नहीं हो पाती है कंप्लीट तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। कम से कम जो आपके
एनसीईआरटी आती है पीजीटी लेवल पर, वो 8 से 10 मार्क्स की आती है, ज़्यादा नहीं आती। तो वो 8-10 मार्क्स आप प्रीपोजिशन को करके, क्लॉजेस को करके, फिगर ऑफ स्पीच को करके भी आप अपने उनमें ऐड कर सकते हो। तो आपको बिल्कुल भी ये नहीं सोचना कि मैम हमारा हुआ नहीं है। ये मैं लाइव भी आऊँगी, आपके साथ बात भी करूँगी, मोटिवेशन वाली क्लास रहेगी जिसमें हम काफ़ी सारी बातें करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर, सिंस और फॉर। तो सिंस का जो यूज होता है फ्रेंड्स, वो पर्टिकुलर टाइम के लिए यूज होता है। ठीक है फ्रेंड्स, कि कोई भी पर्टिकुलर टाइम दे दिया, जैसे मॉर्निंग से, ठीक है, और इवनिंग से, और क्या दे दिया जाता है, जैसे 1987 से 15 तारीख से। ठीक है, तो इस तरह से अगर प्रॉपर टाइम दिया जाता है, ये हम स्टार्टिंग से सीख रहे हैं, जो कि हमारे टेंसेस हैं उनमें भी हमने सीखा था कि कोई भी पर्टिकुलर टाइम दिया जाता है तो सिंस आता है। अदरवाइज हमारा क्या आता है, फोर आता है फ्रेंड्स। जैसे हम फोर कहाँ पे, जो हमारा अनिश्चित टाइम आता है, जैसे 2 घंटे से वो काम कर रहा है, 3 घंटे से घूम रहा है, 10 घंटे से, 2 साल से, 10 साल से, पर्टिकुलर अगर टाइम नहीं दिया गया है तो हमारा क्या आता है, फोर आता है। अदरवाइज हमारा सिंस आता है फ्रेंड्स। तो आई होप सो ये तो क्लियर होगा ही। अब आगे चलते हैं जो हमारी इन और एट के ऊपर, जो कि प्लेस को शो करते हैं। पहले जो इन और एट किसके लिए थे, टाइम को डिनोट कर रहे थे। पहले इन और एट किसको डिनोट करते थे, टाइम को। अब क्या करेंगे, प्लेस को। तो हम देखते हैं कि फ्रेंड्स जो बड़ा प्लेस होता है, बिग सिटी होती है, जैसे आई लिव इन लंदन, आई लिव इन इंडिया। ठीक है फ्रेंड्स, आई लिव इन दिल्ली। तो किसी भी बड़ी सिटी, कंट्री को शो करने के लिए हम इन का यूज़ करते हैं, जबकि स्मॉल प्लेस के लिए, गांव के लिए, कस्बे के लिए, छोटी सिटी के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, एट का यूज़ करते हैं। किसी भी प्रॉपर जगह का, जैसे स्कूल का, इंस्टीट्यूट का, कि मैं यहाँ पे रहती हूँ। ठीक है, छोटी सिटी का नाम मैंने बोल दिया, जैसे जज्जर। ठीक है, तो किसी भी छोटे, आई लिव एट स्कूल, आई विल गो टू स्कूल, वहाँ पे तो हमें गो के साथ तो हमेशा ऑलवेज टू ही आता फ्रेंड्स, अगर हम किसी जगह पे जाएंगे। लेकिन फिर भी हम छोटे प्लेस को डिनोट करने के लिए, किसी गांव को दिखाने के लिए, किसी पर्टिकुलर जैसे कॉलोनी को दिखाने के लिए, जैसे आई लिव एट सुभाष नगर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे करके किसी भी प्लेस का नाम लिया जाता है जो कि छोटा है, वहाँ पे हमारा एट आता है। बिग सिटी के लिए हमारा इन आता है। अब आगे चलते हैं, रिवाइज हो जाएंगे फ्रेंड्स सारे ही, जितने भी हमारी जो प्रीपोजिशन इंपॉर्टेंट है रहती हैं। अब आगे हमारा इन और इनटू। इन और इनटू में क्या डिफरेंस होता है फ्रेंड्स, इन होता है किसी भी चीज़ के अंदर होने के भाव को दिखाता है, जैसे द बॉल इन द वाटर। अब मैंने बोल दिया कि बॉल है वो पानी के अंदर है, कि बॉल है वो किसके अंदर है, पानी के अंदर है। आई एम इन द रूम, आई एम इन द रूम, मैं ऑलरेडी कमरे में हूँ। ठीक है, और एक मैं बोलूँ कि आई एम गोइंग इनटू द रूम, तो यहाँ पे इनटू होता है वो प्रोसेस को शो करता है, मूवमेंट को शो करता है, प्रोसेस को शो करता है। जबकि इन होता है वो ऑलरेडी हमारी सिचुएशन को शो करता है कि मैं पहले से ही रूम के अंदर हूँ। लेकिन अगर मैं आपको बोलती हूँ कि आई एम गोइंग इनटू द क्लास, तो मैं क्लास के अंदर जा रही होती हूँ, वो मेरा काम है जाने का, वो प्रोसेसिंग में है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे एग्जाम्पल देखो एक बार क्या लिखे हैं, ब्रस्ट इनटू टीयर्स, आंखों से आंसू गिरना, विस्फोट होना, तो गिर रहे हैं, काम है आंसुओं का गिरने का, वो कंटिन्यूस फॉर्म में है। ठीक है फ्रेंड्स, ब्रस्ट इनटू लाफ्टर, यहाँ पे हंसने का काम क्या है, जारी है। तो ये आपको समझ में आया? अगर आपको मेरी क्लास समझ में आती है तो फ्रेंड्स कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको जो मेरा मेथड है टीचिंग का वो कैसा लगता है फ्रेंड्स। ठीक है, आगे हमारा ऑन, अपॉन और ऑन टू, 3 यहाँ पे प्रीपोजिशन है फ्रेंड्स। इस क्लास में लगभग हम 20 से 30 प्रीपोजिशन करेंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे ऑन होता है वो क्या होता है, पर। ऑन मीन्स पर, और पर कैसा, जो कि स्टिल है, स्थिर है। जैसे द कैट ऑन द टेबल, कैट है वो टेबल के ऊपर बैठी हुई है, वो कोई भी एक्टिविटी नहीं कर रही है। ठीक है, मूवमेंट में नहीं है। फिर आता है हमारा अपॉन। अपॉन क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे जंपिंग करना। ठीक है, जंपिंग करना, ये ऑन टू है ना, ये इसी को शो करता है, अपॉन। जी, हम बोलते हैं द कैट जंप अपॉन द टेबल, या कैट इज जंपिंग अपॉन द टेबल। तो यहाँ पे जो कैट होगी ना वो मूविंग में होगी, मतलब हिलने में, प्रोसेसिंग में होगी। ठीक है, या हम इसी को ऐसे ही बोल सकते हैं द कैट जंपिंग ऑन टू द टेबल। ये ऑन टू है, ये अपॉन का ही क्या है, स्लैश डाला है मैंने इसमें,
कि ये इसकी जगह पे हम ऑन टू का भी यूज कर सकते हैं। तो अपॉन होता है वो फ्रेंड्स जंपिंग में होता है, मूविंग में होता है, उसमें मूवमेंट होता है, जबकि ऑन होता है उसमें कोई भी मूवमेंट नहीं होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो होप सो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं ऑन और अलोंग। ठीक है, तो ऑन होता है फ्रेंड्स, ये क्या होता है, जस्ट ऊपर हो तो हमारा क्या होगा, ऑन होगा। और यहाँ पे देखो जो हमारी कैट थी वो टेबल के ऊपर बैठी हुई थी, तो जस्ट अपॉन बैठी हुई थी ना फ्रेंड्स। अब देखो रनिंग ऑन दी रोड, तो यहाँ पे ऑन है वो प्रॉपर किसके ऊपर है, रोड के ऊपर रनिंग कर रहा होता है। सी इज वॉकिंग ऑन दी फुटपाथ, कि वो फुटपाथ रास्ते से जा रही होती है, दौड़ रही होती है, चल रही होती है। जबकि हमारा अलोंग होता है ना फ्रेंड्स, ये होता है साथ में। अलोंग क्या होता है, साथ में। जैसे हम साइड में बोलते हैं ना कि मैं रोड के साइड में जा रही हूँ। सी इज वॉकिंग अलोंग दी रोड, आई एम वॉकिंग अलोंग दी रोड, आई एम वॉकिंग अलोंग दी फ्लाईओवर। ठीक है, मैं फ्लाईओवर के साथ साथ में चल रही हूँ, मैं रोड के साथ साथ में चल रही हूँ। तो अलोंग होता है ना फ्रेंड्स, ये मूविंग को दिखाता है, लेकिन वो साइड बाई साइड होती है। जबकि ऑन होता है वो बिल्कुल ऊपर होता है फ्रेंड्स। तो आई होप सो ये भी क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर, अक्रॉस, ओवर और अबो। यहाँ पे हम 3 वर्ब हैं, इन तीनों प्रीपोजिशन है, इन तीनों के बीच में डिफरेंस क्रिएट करेंगे। अक्रॉस क्या होता है फ्रेंड्स, अक्रॉस की अगर हम बात करें तो हम बोलते हैं कि द ब्रिज इज अक्रॉस द रिवर, आई विल अक्रॉस द रोड। ठीक है, आई अक्रॉस द रोड। अब आपको कोई पूछेगा भाई कहाँ है, तो आई एम अक्रॉस द रोड, भाई मैं रोड के उस पार हूँ। कोई आपको कह देगा कि भाई तू कहाँ पे है, तो बोलोगे आप आई एम अक्रॉस द रिवर, भाई मैं रिवर के उस पार हूँ। ठीक है, तो इस तरह से हम जो यूज़ करते हैं फ्रेंड्स, उसके लिए हम क्या करेंगे, क्रॉस का यूज़ करेंगे। ठीक है, उसके लिए किसका यूज़ करेंगे, अक्रॉस का यूज़ करेंगे। और अक्रॉस होता है ना फ्रेंड्स, उसका एक और आता है, फ्रेज के साथ आता है कम अक्रॉस, कम अक्रॉस। तो कम अक्रॉस होता है ना फ्रेंड्स, इसका मीनिंग होता है अचानक से मिलना। ठीक है, आई कम अक्रॉस टू माई फ्रेंड्स। ठीक है, मैं अचानक से, आई कम अक्रॉस टू मीट माई फ्रेंड्स, भाई मैं यहाँ पे मीट नहीं लगाएंगे तो भी चला जाएगा, कि मैं अचानक अपनी फ्रेंड से मिली। ठीक है, क्योंकि कम अक्रॉस होता है ना, वो अचानक से मिलना होता है भाई। ठीक है, आगे चलते हैं ओवर। ओवर क्या होता है, दी प्लेन फ्लू ओवर दी हिल्स। यहाँ पे ओवर क्या होता है कि फ्रेंड्स जो हिल्स होती है ना, उसके ऊपर से क्या हो रहा है भाई, जो प्लेन है वो उड़ रहा होता है, मूविंग अवस्था में होता है। ठीक है, वहाँ पे हम क्या लगा सकते हैं फ्रेंड्स, जैसे कोई ऊपर से कोई चीज़ जा रही होती है, मान लो कोई घर है और उसके ऊपर से प्लेन गुजर रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, द एरोप्लेन इज मूविंग, या फ्लू ओवर द हाउस, फ्लू ओवर द ट्रीज, ऐसे करके बोलेंगे। तो ओवर का मीनिंग क्या होता है, किसी के ऊपर से कोई चीज़ जाती है, ऊपर से चीज़ जाती है, यहाँ नीचे से नहीं जाती है, नीचे से जाएगी तो उसके लिए हम थ्रू कहेंगे। ओवर का जो उल्टा होगा वो क्या होगा, थ्रो होगा। थ्रो होता है नीचे से, जैसे हम बोलते हैं ना, जो पुल होता है, जो अंडरग्राउंड जो पुल होते हैं, टनल होते हैं, उनके अंदर से जो ट्रेन जाती है, उसके लिए हम कहेंगे द ट्रेन इज थ्रू अंडर दी, या फिर थ्रू दी टनल। अंडर टनल लगाएंगे ही नहीं, थ्रू लगाएंगे। द ट्रेन इज पास, द ट्रेन इज पासेज थ्रू दी टनल, ऐसे बोलेंगे हम। ठीक है, अगर अंदर से गुजरती है, मान लो किसी चीज़ के अंदर से कोई चीज़ जाती है, तो उसके लिए हम थ्रू लगाएंगे। ठीक है, और ऊपर से जाती है तो ओवर लगाएंगे। तो थ्रू और ओवर होता है वो अपोजिट होता है। फिर हमारा आता है अबो। अबो क्या होता है, ऊपर। जैसे हम कहते हैं कि मेरे ऊपर फ़ैन है, तो फैन इज अबो मी। ठीक है, हम ऐसे बोल सकते हैं, द फैन इज अबो दी टेबल, द फैन इज अबो दी बेड। ठीक है, तो ऐसे हम बोल सकते हैं। तो हमारा अबो होता है वो ऊपर होता है, ओवर होता है ऊपर से गुजरना होता है, और यहाँ पे थ्रू होता है वो अंडरपास से गुजरना होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप सो ये भी क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं बिसाइड और बिसाइड्स। तो बिसाइड होता है ना फ्रेंड्स, वो होता है के पास। आई फॉरगॉट माई पर्स बिसाइड द टेबल, की बिसाइड होता है के पास, टेबल के पास, या जो रोड के ऊपर जो टेबल था उसके पास मैं अपना पर्स भूल गई, ऐसे हम बोल सकते हैं। और बिसाइड होता है के अलावा, कि भाई मेरे साथ साथ मेरे फ्रेंड भी आ रहे हैं। ठीक है, बिसाइड माई फ्रेंड्स आई हैव ऑल्सो कैम। ठीक है फ्रेंड्स, भाई मेरे फ्रेंड्स के साथ साथ मैं भी अवश्य ही आऊँगा। ठीक है, तो हम ऐसे करके बोलते हैं ना फ्रेंड्स। तो वहाँ पे हम बिसाइड होता है
किसी के अलावा, और बिसाइड होता है के पास में। बिसाइड्स क्या होता है? किसी के अलावा, कि इसके अलावा ये भी कर लो आप, और बिसाइड होता है के पास। ठीक है फ्रेंड्स, तो इन दोनों में आई होप सो डिफरेंस आपको पता चल गया होगा। अब आगे चलते हैं विद एंड बाय। विद का जो यूज़ किया जाता है फ्रेंड्स, विद का अगर हम यूज़ की बात करें तो विद हम इंस्ट्रूमेंट के लिए लेते हैं, जैसे आई कट वेजिटेबल विद नाइफ। ठीक है फ्रेंड्स, तो किसी भी इंस्ट्रूमेंट चाहे वो नाइफ हो, जैसे यहाँ पे हम कोई भी इंस्ट्रूमेंट का, किसी औजार हथियार का यूज़ करते हैं तो उसके साथ विद का करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पे बात करें तो विद गन आता है, जैसे ही किल्ड हिम विद गन। ठीक है, उसने गन से उसको मार दिया है। ही बीट्स हिम विद स्टिक। तो ऐसे करके जो भी इंस्ट्रूमेंट होता है उसके लिए हम विद का यूज करते हैं। बाय का यूज हम कहाँ करते हैं? बाय का यूज हम पर्सन से करते हैं। जैसे फ्रेंड्स हम बोलते हैं ही इज बीटन बाय हिम, ही इज बीटन बाय हिम। तो बाय होता है किसी पर्सन के द्वारा अगर कोई काम किया गया है, जैसे जितनी भी हमारी पैसिव फॉर्म होती है उसमें हम बाय का यूज करते हैं, कोई पर्सन का यूज करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और विद का हम किसी इंस्ट्रूमेंट के साथ करते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, और आगे हमारा जो बाय होता है उसका यूज किसी व्हीकल के साथ किया जाता है। जैसे कि मैं ट्रेन से जा रहा था तो आई वॉज गोइंग बाय द ट्रेन, कि मैं ट्रेन से जा रहा था, मैं साइकिल से जा रहा था, मैं स्कूटर से जा रहा था। तो इस तरह से हम बोलेंगे, तो बाय द ट्रेन, बाय बस, बाय साइकिल, ऐसे हम बोलेंगे। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर, बिटवीन और अमंग। बिटवीन का यूज़ हम टू पर्सन के बीच में करते हैं, टू थिंग्स के बीच में करते हैं, ईच अदर हम मान सकते हैं बिटवीन को। जबकि अमंग होता है वो बहुतों के बीच में होता है, बहुत सारे लोगों के बीच में हम एक चीज़ को दिखाते हैं, बहुत सारी चीज़ों के बीच में हम एक चीज़ को अलग बताते हैं, तो उसमें अमंग का यूज़ करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप सो ये भी क्लियर हो गया होगा। जैसे हम बोलते हैं ना, हम बोलते हैं कि भाई ये तुम दोनों के बीच में बांट लो, तो यू शुड डिवाइड दिस थिंग बिटवीन बोथ। ठीक है फ्रेंड्स, कि इन दोनों के बीच में या तुम दोनों के बीच में ये चीज़ बांट लो। और अमंग बोलेंगे कि तो वहाँ हमारी होल क्लास होगी, बड़ी क्लास होगी, 2 से ज़्यादा वहाँ पे बंदे होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे किसी का नाम राम इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टूडेंट इन अमंग दिस क्लास। ठीक है फ्रेंड्स, या किसी भी चीज़ को बोल सकते हैं, यू शुड डिवाइड दिस थिंग अमंग यूर सेल्फ, मतलब सब लोगों के बीच में ये चीज़ बांट लो, ऐसे करके हम कह सकते हैं। तो होप सो फ्रेंड्स ये भी क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं ऑफ और ऑफ। जैसे हम ऑफ का कहाँ यूज करते हैं और ऑफ का यहाँ कहाँ पे यूज करते हैं। तो ऑफ का जो यूज करते हैं फ्रेंड्स, वो हम किसी पर्सन के साथ करते हैं जब कोई रिलेशन हो। जैसे रिलेशन हो तो उसके साथ हम इस ऑफ का यूज करेंगे। जैसे आई रीड द पोएम ऑफ R.K. नारायण रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे हम बोलते हैं ना। और ये ऑफ है ना, ये डिपार्चर वाला होता है, अलग होने के सेंस में दिखाया जाता है। द मंकी फेल ऑफ गिर गई। यहाँ पे जो ऑफ होता है ना फ्रेंड्स, ये किसी से सेपरेशन का भाव दिखाता है, जबकि ये ऑफ होता है वो उसके क्लोजनेस होने का भाव दिखाता है। द लीव्स फेल ऑफ द ट्री। हम बोलते हैं ना कि लीव्स पत्ते हैं वो पेड़ों से गिर गए। ठीक है, और जो लोग थे वो अपने से अलग हो गए। ठीक है, कोई भी सेंटेंस हो, इसमें क्या होता है? एक्सप्रेशन होता है और इसमें लगाव होता है। आई एम एग्री टू यूर प्रपोजल, ये क्या दिखाया भाई? टू का यूज दिखाया भाई। ठीक है, तो आगे चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखो, प्रपोजिशन क्या बताई हैं? प्रपोजिशन 3 टाइप की बताई हैं फ्रेंड्स। ने 3 टाइप की हमारी प्रपोजिशन होती हैं, जो कि सिंपल, जिसमें सिंगल होता है फ्रेंड्स। इसमें क्या होता है? सिंगल हमारा वर्ड होता है, इन, इनटू, अपॉन, ओवर, ऐसे करके दिखाया जाता है। कंपाउंड में हमारे 2 प्रपोजिशन साथ में आती हैं, इनटू, विद इन। ठीक है, तो ऐसे करके 2 का ये क्या होता है? पेयर होता है फ्रेंड्स। जबकि हम देखते हैं कि फ्रेजल प्रीपोजिशन क्या होती है। इसमें जो प्रीपोजिशन आएंगी वो फ्रेज के रूप में आएंगी, मीन्स उनके साथ वर्ब भी होगी। जैसे टेक ऑफ, ठीक है, रन इनटू, ऐसे बोलते हैं ना हम, तो उनके साथ हम क्या है? फ्रेजल प्रीपोजिशन इनको कह सकते हैं फ्रेंड्स। तो आपको पता चल गया कि 3 टाइप की हमारी प्रीपोजिशन होती हैं। अब आगे इसने क्या बताया फ्रेंड्स? बिलो क्या होता है, अंडर क्या होता है, बीनीथ क्या होता है। तो बिलो का इसने क्या बताया है? स्टेटस के बात करने में गिवन बिलो हम कह सकते हैं कि जैसे गिवन बिलो, कोई भी बात हम बता रहे हैं और उसके नीचे हमें
किसी चीज़ का वर्णन किया है तो हम उसको गिवन बिलो कह सकते हैं। कोई चीज़ नीचे हो और किसी चीज़ को नहीं छूती हो तो अंडर आता है फ्रेंड्स। ठीक, आगे है बीनीथ। बीनीथ क्या होता है? कोई चीज़ किसी चीज़ के नीचे और ढकी हो, कि कोई चीज़ है उसके नीचे कोई चीज़ हो और वो ढकी हुई हो तो उसको हम बोलेंगे कि हम बोलते हैं ना वेजिटेबल इज बीनीथ द प्लेट, तो वो मीन्स उसको कवर किए हुए है। तो अगर कोई चीज़ कवर किए हुए है तो उसके लिए बीनीथ लगाएंगे। बीनीथ द ट्री, बीनीथ द ट्री का मतलब क्या है? ट्री के नीचे आता है ना ये कि आई एम सिटिंग बीनीथ द ट्री, मैं ट्री के नीचे बैठा हूँ, मीन्स पूरा जो मेरे ऊपर है वो ट्री ने मेरे को ढक रखा है। तो ऐसे करके बोला जाता है। आगे आता कि फ्रेंड्स फ्रॉम का यूज होता है आने के लिए, जैसे फ्रॉम रोहतक, आई एम कमिंग फ्रॉम रोहतक, तो कमिंग फ्रॉम द रोहतक का रोहतक से डिपार्चर को शो करता है। और टू किसको शो करता है? टू मिलने को शो करता है कि मैं रोहतक से आ रही हूँ कहाँ? झज्जर। आई एम कमिंग फ्रॉम द रोहतक टू झज्जर, कि झज्जर जाने के लिए। आई एम गोइंग टू झज्जर, आई एम गोइंग टू झज्जर, झज्जर में मैं जा रही हूँ और कमिंग रोहतक से कर रही हूँ। तो ऐसे सेंटेंसेस होते हैं, उनको हम टू से और फ्रॉम से जोड़ते हैं। आगे है हमारा ऑन और अपॉन, जो कि मैंने बता दिया कि ऑन और अपॉन रेस्ट में होते हैं फ्रेंड्स। जैसे कैट इज ऑन द टेबल, इसका मतलब कैट है वो मूवमेंट में नहीं है, मोशनलेस है। एट होता है उसका प्लेस के लिए यूज होता है। और ओवर होता है किसी चीज़ को ऊपर से जा रही है, जैसे वो ऊपर जाने वाली चीज़ नीचे धरती को या फिर हम कह सकते हैं किसी ब्रिज, फ्लाईओवर, घर वगैरह को टच नहीं करेगी। जैसे बर्ड्स आर फ्लाइंग ओवर दी हाउस, ठीक है, ऐसे हम बोल सकते हैं। बिसाइड के बगल में, ये फिर से रिवीजन टाइप का फ्रेंड्स, बिसाइड को छोड़ के अलावा, ठीक है, ऑफ का आगे की। तो ऐसे ही यहाँ पे दिखाया है। अब फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट ये हमारे आते हैं, जिसमें हमने क्या बताया कि फ्रेजल प्रीपोजिशन है ये फ्रेंड्स। जैसे अकॉर्डिंग के साथ ऑलवेज क्या आता है? टू आता है। अकॉर्डिंग के साथ न तो फोर आता है, न ही बाई आता है, न ही ऑफ आता है, अकॉर्डिंग टू आता है। अकॉर्डिंग टू ये बिल्कुल हमारी फिक्स्ड प्रीपोजिशन है फ्रेंड्स, इसमें ये फिक्स रहता है कि अकॉर्डिंग के साथ टू ही आएगा। बाय डिंट ऑफ, ये भी हमारा क्या है? बाय डिंट ऑफ, ये भी हमारी फ्रेजल प्रीपोजिशन है फ्रेंड्स। इन केस ऑफ, अगर, इन केस ऑफ इमरजेंसी कॉल, ठीक है फ्रेंड्स, ये एग्जाम्पल इन्होंने दिखाया है। बाय विर्च्यू ऑफ, ये हमारा क्या है? केबल पर। द जज कैन पास द ऑर्डर बाय विर्च्यू ऑफ हिज पावर, ठीक है, केबल पर। ओविंग टू, ओविंग के साथ टू आता है, फोर नहीं आता फ्रेंड्स। ओविंग टू एवं डू टू अर्थ में एक ही है। डू टू, ओविंग टू, डू टू क्या आता है? इसके कारण। तो ऐसे हम यूज करते हैं। तो ये सारे फ्रेंड्स, इसकी पीडीएफ है वो मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगी, वहाँ से आप देख लेना। ये सभी हमारी फिक्स्ड प्रीपोजिशन है फ्रेंड्स, इनको ऐसे ही आपको यूज करना है, जो कि फ्रेजल वर्ब में है। आगे भी है, देखना थोड़ा बहुत। आई एक्टेड अकॉर्डिंग टू, ठीक है, अकॉर्डेंस विद होता है ऑलवेज, क्या होता है? अकॉर्डेंस विद होता है फ्रेंड्स, अकॉर्डेंस टू नहीं होता, ठीक है। और अफेक्शन फॉर, अफिक्सनेट टू होता है फ्रेंड्स। एम्बिशन फॉर होता है और एम्बिशियस ऑफ होता है। ये नहीं कि मैम ने एम्बिशन बताया था तो एम्बिशन से एम्बिशियस बना है तो हम फोर लगा दें, यहाँ पे ऑफ है फ्रेंड्स, ये ध्यान रखना है। तो बिल्कुल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये आपकी क्लास है फ्रेंड्स। डिजायर फोर आता है, डिजायरियस ऑफ आता है फ्रेंड्स। और इसी के साथ हमारी जो कंप्लीट हुई क्लास, तो होप सो काफ़ी बेनिफिशियल रहेगी क्लास। कोई भी कमेंट करिए तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। और इसी के साथ हैव ए गुड डे एंड बेस्ट ऑफ लक।